नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, हमारा देश 1947 को आजाद हुआ था। उससे पहले हिंदुस्तान एक गुलाम देश था और इस देश को आजादी दिलाने में न जाने कितने लोगों का हाथ है। और कई ऐसे लोग हैं जिन्हें हम आज भी याद करते हैं, जिनमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु हैं। उन्होंने देश को आजादी दिलाने में शहीद हो गए थे, फांसी के फंदे को चूम लिया था। ठीक उसी तरह आज के दौर में जहां सरकारों से या फिर सरकार के गलत फैसलों के खिलाफ जो पत्रकार, जो एक्टिविस्ट लगातार लड़ते आते हैं, उन्हें एक न एक दिन याद किया जाता है। वैसा ही आज का दौर है, जहां बीजेपी जैसी तानाशाह सरकार के रवैये के खिलाफ लगातार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोग अपनी जिम्मेदारियां बहुत महत्वपूर्ण तरीके से निभा रहे हैं। ये 2024 का पूरा चुनाव सोशल मीडिया के द्वारा लड़ा गया और सोशल मीडिया के कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी निभाई, जिसमें से सबसे पहले और सबसे बड़ा नाम आता है रवीश कुमार जी का। और उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें, वो आता है ध्रुव राठी का। ध्रुव राठी लगातार सरकार के गलत नीतियों, सरकार के गलत फैसलों का बहुत अच्छे से विश्लेषण करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं और उसका बहुत बड़ा असर इस चुनावों के नतीजों में देखा भी गया। हमारे साथ जनाब शादाब साहब मौजूद हैं, जो बहुत ही अच्छी अपने राय रखते हैं, डिस्कशन होता है। तो उन्हीं से हम बात करते हैं कि क्या ये ध्रुव राठी या फिर रवीश कुमार, अभिषेक शर्मा, अजीत अंजुम, किस तरह इन्होंने इस चुनाव को बदला। अगर ये ना होते तो आपको लगता है कि ये नतीजे विपक्ष के लिए इतने अच्छे साबित होते? बहुत ही अच्छा आपका सवाल है और आज का विषय भी आपका बहुत अच्छा है। इसमें कोई शक नहीं कि सोशल मीडिया की बहुत अहम और बहुत बड़ी भूमिका 2024 के लोकसभा चुनाव में रही। खास तौर पर वो लोग जिनकी साख बहुत अच्छी है। आप जानते हैं रवीश कुमार जी की साख बहुत अच्छी साख है। वो बहुत निडर और ईमानदार पत्रकार के तौर पर जाने जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा चाहे वो अपने प्रसून वाजपेयी जी हों, अभिसार हों, अजीत अंजुम हों, तो ये भी एक अच्छे पत्रकार हैं जो ऐसे दौर में भी भाजपा के खिलाफ खड़े रहे, जबकि बहुत ही खतरनाक, खास तौर पर पत्रकारों के लिए या सोशल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत खतरनाक दौर वो रहा था, उसमें वो डटे रहे। तो मैं सैल्यूट करता हूँ उनको, वाकई बहुत बड़ा काम इन सब लोगों का। इसमें न्यूज़ लॉन्ड्री को भी आप शामिल कर सकते हैं, बहुत शानदार कई ऐसे लोग पत्रकारिता हैं है ना। उसमें। अच्छा, इसमें ध्रुव राठी जो है, दरअसल ध्रुव राठी वो तो पूरी दुनिया में जहाँ पर भी हिंदी बोली और समझी जाती है, वो बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। अ, मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने एक धर्म पर वीडियो बनाई थी, जिसमें इब्राहिमिक जो रिलीजन है, तो उनकी समानता पर एक वीडियो बनाई थी जो बहुत वायरल हुई थी। और उस पर पाकिस्तान के एक बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं, मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर, तो उन्होंने भी उस पर जो है वो कमेंट किया था। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने दर्शकों को वो कमेंट दिखाएं, जिससे पता चले कि ध्रुव राठी कितना बड़ा नाम है। वो इशू है हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में। एक यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी, हाफिज़हुल्लाह ताला मिनल जिन्नति वन्नास। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए और उनके लिए सच्चाई का रास्ता जो है वो आसान कर दे, आमीन। ध्रुव राठी जो है ना जी, ये मैं समझता हूं इस दौर के लिए बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। और मैं पर्सनली उनसे बड़ी मोहब्बत करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं उनकी, जो उन्होंने एफर्ट की है यूट्यूब की दुनिया में एक आम आदमी तक साइंटिफिक फैक्ट्स पहुंचाने के एतबार से, इसी तरीके से जो सोशल इनजस्टिस है उसको हाईलाइट करने के एतबार से, और सबसे बढ़कर जो हिस्ट्री से मुतल्लिक उनकी वीडियोस हैं वो हजारों किताबों के ऊपर भारी हैं। कितनी सादगी के साथ वो फैक्ट को रखता है, इतनी सादगी के साथ रखता है और बिल्कुल कोई चैलेंज नहीं कर पाता। उसकी रिसर्च बड़ी जबरदस्त है, उसकी रिसर्च टीम बहुत उनकी शानदार। वीडियो बहुत अच्छी है, सब कहते हैं। ठीक है ना। पूरी बीजेपी आईटी सेल उनके पीछे हाथ धो के पड़ी है, लेकिन कुछ निकाल नहीं पाती, ये जी तो कहना पड़ेगा। जी जी। तो आप ये समझ लीजिए कि जब ध्रुव राठी ने जो है वो एक वीडियो अपनी बनाई थी कि क्या जो भारत है वो तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया ध्रुव राठी को भाजपा आईटी सेल द्वारा। और बहुत ज़्यादा जो है वो उनको गालियां बकी गई, लेकिन वो आदमी घबराया नहीं और उसने लगातार उसके बाद फार्मर्स के मुद्दे को, यानी किसानों के मुद्दे को जो है वो भी उठाया, उस पर भी वीडियो बनाई। और एक बहुत बड़ा मसला था लद्दाख का, जो भारत की संप्रभुता पर खर्चा था।
बहुत बड़ा खतरा था, तो उस पर भी बनाई। इन सबसे बढ़कर इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो उसकी वीडियो है वो इतनी जबरदस्त हुई। इलेक्टोरल बॉन्ड ये एक बहुत ही चुनावी मुद्दा बना था, विपक्ष ने घेरा था और ऐसे वक्त में निकल के आया जब चुनाव नजदीक थे। और ऐसे में इन पत्रकारों का, या फिर यूं कहें ध्रुव राठी जैसे महान पत्रकारों ने बहुत अच्छे से इस बात को उठाया फैक्ट के साथ। तो ये असर हुआ चुनाव पे, आपको लगता है? जबरदस्त असर हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड पर। जो उस आदमी की रिसर्च रिपोर्ट थी, यानी उसकी वीडियोस को तो मैं रिसर्च रिपोर्ट कहता हूँ कि भाई जो भी ध्रुव राठी की वीडियोस हैं वो एक तरह की रिसर्च रिपोर्ट है। इतनी कमाल की रिसर्च रिपोर्ट। और मुझे अफसोस है जो लोग कहते हैं कि ध्रुव राठी मोदी के खिलाफ या भाजपा के खिलाफ अपनी वीडियोस बना रहा था, ऐसा नहीं। ध्रुव राठी तो फैक्ट्स रख रहा था जनता के बीच में, और वो फैक्ट्स किसी के भी खिलाफ जा सकते थे, भाजपा के खिलाफ गए। दरअसल एक बहुत बड़ा वोटर वर्ग जो है हैदर साहब, आपको ये समझना पड़ेगा, 2024 के चुनाव के वक्त, जब तक के वोट डालने का वक्त नहीं आया था, तो असमंजस का शिकार था। वो जो ये जो यानी कि इकोसिस्टम है बीजेपी का, उसने एक नैरेटिव जो गढ़ दिया था कि भाई मोदी नहीं तो कौन बे, मोदी नहीं तो कौन बे। यानी ऐसा लगता था कि मोदी नहीं तो फिर कौन। राहुल की छवि खराब कर ही रखी थी, ठीक है ना। सबको बना रखा था 2019 तो में। ऐसी सूरत हाल में एक प्रबुद्ध जो मतदाता वर्ग है, एक अक्लमंद जो वोटर है, बहुत बड़ी संख्या में है, खासतौर पर नौजवान जो है, वो असमंजस का शिकार था कि भाई अब हम वोट दे तो किसे दें। तो ध्रुव राठी की अगर ये वीडियोस ना आती तो यकीनन वो वर्ग घर बैठ जाता। वो ठीक है मोदी को वोट नहीं देता, लेकिन वो घर बैठता, वो विपक्ष को वोट नहीं देता। तो मैं समझता हूँ ध्रुव राठी की वीडियो ने उनको निर्णय लेने में बहुत सहायक साबित हुए। वीडियो जो भी ध्रुव राठी के हैं वो डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा मदद की ऐसे लोगों की कि भाई उनके जो मुद्दे थे वुमेन एम्पावरमेंट, यूथ एम्प्लॉयमेंट को लेकर, जॉब्स को लेकर, इसको यूथ एक बड़े पैमाने पर देखता है जो न्यूट्रल है, जो ऐसे इंसान को सपोर्ट नहीं, पॉलिटिशियन को सपोर्ट करना पसंद करता है जो उनके लिए काम करे। लेकिन ऐसे वक्त में जब ध्रुव राठी वीडियो नहीं डाल रहे, इस टॉपिक्स पे नहीं डाले, तो वो कंफ्यूज था कि वो मोदी जी को एक बड़े चेहरे को वोट दे या फिर उनके सामने कोई ऐसा चेहरा विपक्ष की तरफ से कुछ जी आया नहीं था। जी तो मैं वो काम ध्रुव राठी ने किया। मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि ध्रुव राठी की वीडियोस आप देखें तो वो आखिर में ये कहता नजर आता है ध्रुव राठी कि मसला ये नहीं है किसको वोट दिया जाए, मुद्दा ये नहीं है किसको वोट दिया जाए, मुद्दा ये है कि क्या भ्रष्टाचार को वोट दिया जाए, क्या भ्रष्टाचार को सपोर्ट किया जाए। तो आप जो वोट दीजिए भ्रष्टाचार के खिलाफ दीजिए, कौन आता है इसको छोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम लोकतंत्र में आप अपनी इस जिम्मेदारी का निर्वहन कीजिए कि आप भ्रष्टाचार के विरोध में हैं, आप तानाशाही के विरोध में हैं, आप लोकतंत्र के हक में हैं, तो लोकतंत्र के लिए वोट कीजिए। और इसका मैं समझता हूँ बहुत ज़बरदस्त असर पड़ा ध्रुव राठी की वीडियोस का, इसमें कोई शक नहीं है कि जिसे वो कहते हैं मन बनाना, वोटर्स का मन बनाने में जो है बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो अब आप देखिए यानी कि वो दौर जब 2024 का इलेक्शन हो रहा था, वो पूरी तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया में तो गोदी मीडिया का दौर था, जबरदस्त गोदी मीडिया का दौर था। और पूरी तरह से नरेशन गढ़ा जा रहा था कि 400 पार 400 पार 400 पार, पूरा मीडिया उसी में लगा हुआ था। कुछ ऐसे पत्रकार जिनकी रिपोर्टिंग, जिनके यूट्यूब थंबनेल भी देखकर मुझे हैरत होती है, अमन चोपड़ा, सुधीर चौधरी, चित्रा त्रिपाठी, ये लोग हैं। इसके अलावा एक पाठशाला के नाम से कार्यक्रम चलाते हैं, उनका नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है। ये एक ऐसी पत्रकारिता करते हैं कि देश में गरीबी बढ़ रही है उसको अच्छा साबित करते हैं, देश के अंदर हालात बिगड़ते जा रहे हैं उसको अच्छा साबित करते हैं। तो ये दो तरह की जो पत्रकारिता है, मुझे डर है कि किसी दिन सत्ता पलटती है, अगर सत्ता का हस्तांतरण होता है, तो इन गोदी मीडिया का जिसे नाम लिया जाता है, जो पत्रकारिता पूरी एक तरफा कर रहे हैं, इनका क्या होगा? कि इनके साथ भी वही रवैया अपनाया जाएगा जो आज ये वो रवैया अपोजिशन के साथ निभाते हैं? देखिए, आपका ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, और सवालों की तरह बहुत अच्छा सवाल है ये भी। मैं चाहता हूं आपके दर्शक दरअसल इसे बहुत अच्छे से समझे इस मुद्दे को। गोदी पत्रकारिता ये कोई नई चीज नहीं है। और ध्यान रखिएगा, जब कांग्रेस की सत्ता थी, ऐसी ही सत्ता जैसी आज बीजेपी की है, या इससे भी ज्यादा ताकतवर इंदिरा गांधी जी के टाइम में कांग्रेस की सत्ता थी, तो भी गोदी मीडिया थी, तो कांग्रेस का गुणगान करने वाले लोग थे। ऐसा नहीं है, आप इस गलतफहमी का शिकार मत रहिए, ना ही आपके दर्शकों को
ऐसा सोचना चाहिए कि भाई भाजपा आई है तो गोदी मीडिया बनी है। ना 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 ना, सदा सदा से राजा महाराजाओं के ज़माने में भी जो भी इलाके के मौजूद लोग होते थे, ताकतवर लोग होते थे, वो सत्ता के हाथों में खेलते थे अपने फायदे के लिए, हमेशा होता आया है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां हैं, उन्हें एडवर्टाइजमेंट चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन एक चीज होता है एडवर्टाइजमेंट के लिए काम करना और एक चीज होता है पूरी तरह से उनके समर्थन में बात करना, सोशल मीडिया पे पोस्ट सरकार के समर्थन में डालना। तो ये एक तरीके से आइडियोलॉजी नहीं बदल रहे पत्रकार अपनी। नहीं, ठीक है आपकी बात, वो मैं उससे असहमत नहीं हूँ, मैं राजी हूँ आपकी बात से, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि मनुष्य का स्वभाव है दरअसल ये तरक्की करना, ताकत के साथ खड़े होना, ताकत से फायदा उठाना। पत्रकार भी होते तो इंसान ही हैं। वो पुलिस वाला जो रास्ते में रोक कर आपसे 100-200 रुपए मांगता है, ठेले वालों से 10-20 रुपए, फल वालों के ठेले वालों से इकट्ठा करता है तो सब इंसान। इसका मतलब ये स्वभाव में है कुछ फायदा उठाना। जब भी कभी सत्ता आती है और मजबूत सत्ता होती, तानाशाह सत्ता होती है, तो बड़े पैमाने पर कोई भी वर्ग हो, चाहे पत्रकार का हो, चाहे धार्मिक जो स्कॉलर्स होते हैं, है ना, चाहे उनका वर्ग हो, मौजूद लोग हों, शायर हों, लेखक हों, ये सत्ता वर्ग की तरफ को जाते ही हैं। आपको गौर करना पड़ेगा। पत्रकार का मतलब यह है कि वो लोग जो जनमानस का मन बनाते हैं, यही तो मतलब हुआ पत्रकार का, यानी अपने ख्यालों के जरिए जनमानस का, आवाम का मन बनाने वाले लोग हैं। किस जमाने में नहीं रहे? देखिए, आप ईमानदारी से गौर कीजिए। अगर मोहम्मद बिन कासिम मुसलमानों का हीरो है, अगर इब्राहिम लोदी मुसलमानों का हीरो है, अगर महमूद गजनवी, क्या ये इस्लामिक प्रचारक थे? क्या ये यहाँ हिंदुस्तान में जो है पैगंबर का, प्रोफेट साहब का कोई धर्म उसके प्रचार के लिए आए थे? बराबरी कायम करने के लिए आए थे? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद अगर ये लोग जो राजे महाराजा थे, लूटपाट इनका काम था, अपना साम्राज्य बढ़ाना, जैसे हर महाराजा का होता है, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंध रखता हो, राजा किसी भी धर्म का हो, अपने राजपाट को बढ़ाना। आज राजनीतिक पार्टियां जो है वो अपना आधार बढ़ाती है ना, कि अपने यूपी जीत लिया, बिहार भी जीते, बिहार जीत लिया तो चलो भाई अब हम उड़ीसा भी जीते, अब हम ऐसा करें मध्य प्रदेश भी जीते। अपना आधार जनाधार बढ़ाती है, नहीं बढ़ाती हैं? उस जमाने में राजा अपना साम्राज्य बढ़ाया करते थे। अपना साम्राज्य बढ़ाने वाले लोग चाहे किसी भी धर्म के हों, वो राजा थे। आप उन्हें अच्छा राजा और बुरा राजा तो कह सकते हैं। वो हिंदू राजा मुस्लिम राजा जैसी कोई चीज नहीं होती, राजा की मानसिकता एक ही होती है। अब अगर इब्राहिम लोदी जैसे लोग, महमूद गजनवी जैसे लोग, मोहम्मद बिन कासिम जैसे लोग अगर मुसलमानों के हीरो हो सकते हैं, आपको पता है ये हीरो कैसे हुए? ये उस जमाने की गोदी पत्रकारिता का कमाल है, इसको ध्यान रखिएगा। आप कहते हैं कि मैं सख्त बोलता हूं, ठीक है, मुझे परवाह नहीं इस बात की, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अगर ये लोग, बाबर जैसे लोग, है ना, तैमूर लंग जैसे लोग, अगर ये औरंगजेब जैसे लोग, भाई जिसने अपने 4 भाइयों में 3 भाइयों को मार दिया हो, बाप को उसने जेल में डाल दिया हो, किले में बंद कर दिया हो, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह हो सकता है, उसके बारे में झूठी कहानियां के साथ वो टोपी सिल के राजपाट चलाते थे। इतना बड़ा साम्राज्य औरंगजेब का था, किसी भी मुगल शासक का नहीं हुआ। क्या आदमी वो टोपी सिएगा? उस जमाने में 4 आने की 6 आती होंगी टोपियां। उसके बारे में बताया जाता है जी वो तो टोपी सी के तो अपना खाना, बेकार की बात है। ये कौन करता था? ये उस जमाने के सुधीर चौधरी थे, ये उस जमाने के सुधीर चौधरी थे। उस जमाने की गोदी, माफ कीजिएगा आपकी बात कट रही है, ये उस जमाने की गोदी पत्रकारिता थी, जिसने आज जैसे गोदी पत्रकारिता ने इस देश के जो सनातन धर्मी है, हिंदू हैं, तो बड़े पैमाने पर वो लोग जो अच्छे लोग हैं, उनके मन में मुसलमानों के लिए नफरत पैदा कर दी। क्या वो मुसलमानों से नफरत करते थे या करते हैं? नहीं। जब आप लगातार चैनल चलाएंगे, लव जिहाद चलाएंगे, कोरोना में बस आप थूक रहे हैं जमाती, आप झूठी बातें करेंगे, है ना। वो पानी मुसलमान तो थूक के ही पिलाता है, वो होटल में पानी में टब में थूक दिया। जब आप ऐसे प्रोग्राम चलाएंगे बगैर तहकीक के, तो एक बड़ी आबादी के जहन में आप एक खास नरेशन गढ़ देंगे ना। मैं ये बता रहा हूं कि गोदी मीडिया नई चीज नहीं है। इसी गोदी मीडिया की करतूतों के चलते आज मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, इब्राहिम लोदी, बाबर, औरंगजेब ये मुसलमानों के हीरो बने, और उसका, उनको हीरो बनाने का नुकसान मुसलमान समाज को आज तक भुगतना पड़ रहा। तो मैं ये बता रहा हूँ, कांग्रेस के जमाने में भी देखिए, ईमानदारी की बात, ये आपका चैनल चूंकि ईमानदारी की बात करता है, वो किसी पार्टी की तरफदारी नहीं करता, इसीलिए मैं आपके चैनल पर बात भी करता हूँ, हर जगह
मुझे बहुत जगह बुलाया जाता है, लेकिन मैं कहीं पर भी बात नहीं करता हूँ, इसलिए कि वो एक खास नरेशन पर चाहते हैं कि हम बात करें, मैं नहीं कर सकता। तो आपका चैनल ईमानदारी की बात करता, तो मैं बता रहा हूँ गोदी मीडिया कोई नई चीज नहीं है। हाँ, ऐसे ही कुछ दिलेर लोग रवीश कुमार जैसे या ध्रुव राठी जैसे, वो भी हर जमाने में हुए, इसमें कोई शक नहीं। मैं उन्हें सैल्यूट करता हूँ कि उनकी मेहनत के चलते आज भारतीय जनता पार्टी जैसी सांप्रदायिक पार्टी को या सांप्रदायिक संगठन को नुकसान उठाना पड़ा। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि गोदी पत्रकारिता यूं पे कहें किसी एक पक्ष की हितैषी पत्रकारिता तो हर दौर में चली है। जरूरत है उस पत्रकारिता से हम लोगों को, जो उस वक्त के दौर के समाज है, उस दौर के नौजवान है, उस दौर की जो जनता है, उसको इन सबसे ऊपर उठकर खुद सोचना चाहिए कि सच क्या है, गलत क्या है। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रहा हूँ। देखिए, एक हमारे यहाँ हिंदी में मुहावरा है कि यथा राजा तथा प्रजा, पुराना मुहावरा है। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है। लेकिन ये तब की बात है जब तानाशाह हुआ करते थे, यानी जंग से ताकत के दम पर राजा बनते थे। राजा अच्छा तो प्रजा अच्छी, राजा बुरा तो प्रजा बुरी। लेकिन लोकतंत्र में जबकि जनता अपना राजा चुनती है, यानी अपना नेता चुनती है, अपना राजा चुनती है, तो अब ये कहावत होनी चाहिए, यथा प्रजा तथा राजा, जैसी प्रजा वैसा ही राजा। अगर हम बेईमान होंगे तो यकीनन हम बेईमान आदमियों को चुनेंगे। तो प्रजा को चाहिए कि ये सीधे सीधे आपका राजा जो है, यानी आपका पीएम जो है, आपका नुमाइंदा जो है, वो आपका आईना है। प्रधानमंत्री में आप दिख रहे हैं कि आप कैसे हैं। अगर प्रधानमंत्री बदतमीज है तो दिख रहा है कि आप बदतमीज। प्रधानमंत्री मंगलसूत्र जैसे बेशर्म बयान देते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार खुद देश की जनता है जिसने उसको चुना है। कैसे इनकार किया जा सकता है इस बात प्रधानमंत्री से? को डायरेक्ट गलत कहना बुरा होगा। हमें देश की जनता को समझाना होगा कि जी, अगली बार वोट दिया जाए तो हाँ, सोच मैं समझ नहीं के चाहता ये मुलायम मुलायम सी मैं बातें करूं। जनता को सब मालूम है, जनता बहुत अच्छी है। जनता जैसी है, जनता का आईना प्रधानमंत्री होता है, जनता का आईना उसका देश में सांसद होता है। बेरोजगारी की वजह खुद जनता है जिसने ऐसी ऐसी सरकार को चुना। आप ये बताइए ना कि जब बेरोजगारी की बात हो रही है और दूसरी तरफ एक नारा धार्मिक लगा दिया जाए और जनता फिर उधर को चली जाए, वो तो सब फिर भूल रोजगार जाएगी। तभी देश की सरकार ये सब करती है कि कावड़ यात्रा चल रही है तो मार्गों पे दुकानदारों के नाम लिखवा दिए जाएं, लव जिहाद पे कानून बनाए जाएं, जिहाद जिहाद कहा जाए, पॉपुलेशन जिहाद कहा जाए। तो इन सब से जनता का तो माइंड वॉश होता है, ब्रेन वॉशिंग की जाती है। तो ज़रूरत है हम लोगों को समझदार होने की। जी, मैं आखिर में एक बात कहना चाहूंगा हैदर साहब, बहुत अच्छी बात चली है और वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। मैं चाहता हूँ एक वीडियो आप गोदी मीडिया पर बनाइए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं हाजिर होऊंगा आपके साथ, और एक सिर्फ गोदी मीडिया के विषय पर हम एक ऐसी बात करेंगे जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि गोदी मीडिया असल में क्या है। बहुत आसान है, आप किसी दो चार नामों को गिनाकर उन्हें गालियां दे दें और ये सोच लें कि आपने गोदी मीडिया को बुरा कह दिया। नहीं, गोदी मीडिया बाकायदा एक व्यवस्था है समाज के बीच में, और ये व्यवस्था कैसे पैदा होती है, कैसे काम करती है, इसको समझना। बिल्कुल बिल्कुल, हम एक अलग से वीडियो इस टॉपिक पर बनाएंगे। इसके अलावा आपका कोई टॉपिक है तो कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।